इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। ऑल इज़ पॉसिबल नॉट इम्पॉसिबल। येस वी कैन डू इट। कोई भी काम हम कर सकते हैं। विल पावर होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कोई भी काम अपना आसानी से कर सकते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है, डायग्राम कैसे बनाऊं, ये रिएक्शन कैसे होगी इतनी याद नहीं आ रहा है, इनके सूत्र कैसे याद करूं, ऐसे नहीं। पहले हिम्मत हार जाता है तो फिर महासागर तो आगे ही पड़ा है, उसको पार कैसे करोगी। हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत की कोई कीमत नहीं होती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, द यूनिक टैलेंट साइंस क्विज का पार्ट 2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का स्कंदन करने वाला विटामिन है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का स्कंदन करता है। रक्त स्कंदन का मतलब ये हुआ रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सा विटामिन है। स्कंदन का मतलब रक्त का थक्का बनाना, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। अब आपको ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी से तो होता है रतौंधी रोग। आपसे अच्छी तरह से आप जानते हैं, इनका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, थायमिन, इनका रासायनिक नाम है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कॉर्बिकल, इनका रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से रक्त का अविरल रूप से बहना, दूसरा नाम, रक्त का अविरल या लगातार बहना, रक्त का अविरल रूप से बहना, रक्त का अविरल रूप से बहना, या रक्त का थक्का ना बनना, या रक्त स्कंदन, एक ही बात है। विटामिन के सहायक है। कौन सा सहायक है, विटामिन के सहायक है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। के की कमी से हेमरेज रोग हो जाता है। स्त्रियों में गर्भावस्था के समय अजन्मे भ्रूण का मर जाना किस विटामिन की कमी से होता है। स्त्रियों में जो ही गर्भ बनता है भ्रूण गिर जाता है, कौन से विटामिन की कमी से होता है। यदि आपको याद हो तो प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन विफलता, नपुंसकता, कौन सा विटामिन की कमी से होता है। डायरेक्ट, ए, सी, के, ई। तो विटामिन ई की कमी से, भाई आपको ध्यान है, ए की कमी से रतौंधी, सी की कमी से स्कर्वी, के की कमी से हेमरेज, समझ रहे, ई की कमी से बंधता या जनन क्षमता में कमी, या प्रजनन विफलता। टाबरों कोई भी ऑप्शन आ सके भाई। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, सी की कमी से स्कर्वी, के की कमी से हेमरेज, ई की कमी से बंधता, या जनन क्षमता में कमी, या प्रजनन विफलता, या नपुंसकता, या स्त्री में गर्भावस्था के समय अजन्मे भ्रूण का मर जाना। ऐसे याद करो। अगला ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट पड़ा। कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, याद रख लेना। हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी आ जाती है, ग्लूकोज की कमी आ जाती है, ऊर्जा नहीं मिलना, चक्कर आना, थकान महसूस होना। किस रोग के लक्षण है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग। क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है H2O, H2O मतलब जल, वाटर, NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और C6H12O6 इसका राइट आंसर है। इसको क्या कहते हैं आप, ग्लूकोज कहते हैं, याद देख लेना। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट है। फर्स्ट ऑल ऑफ व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक आवश्यक पोषक तत्व है जो मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर में ऊर्जा प्रदान करना है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है।
कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, शर्करा, स्टार्च, सेल्यूलोज। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। बात समझ रहे हैं? अगला, अस्थियों के निर्माण में सहायक खनिज लवण कौन सा? हड्डियों के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो अस्थियों के निर्माण में सहायक है, हड्डियों के निर्माण में सहायक है? Na को क्या कहते हैं? सोडियम। K को कहेंगे पोटेशियम। Fe को कहेंगे आयरन। I को कहेंगे अपन आयोडीन। Ca को कहेंगे कैल्शियम। P को कहेंगे फास्फोरस और I को कहेंगे, इंग खत्म हो गई है ना I को कहेंगे आयोडीन। तो अस्थियों के निर्माण में सहायक खनिज लवण कौन सा है? अस्थियों के निर्माण में सहायक खनिज लवण Na सोडियम, K पोटेशियम, Fe आयरन, I आयोडीन, Ca कैल्शियम, P फास्फोरस, I आयोडीन। अस्थियों के निर्माण में कौन सा है? और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो अस्थियों के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है? कैल्शियम और फास्फोरस। गलगंड गेंगाई रोग हो जाता है ना, आयोडीन की कमी से। आयरन क्या करता है? हीमोग्लोबिन निर्माण करता है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी। एक पोषक तत्व, बी भी पोषक तत्व द्वारा, सी भी पोषक तत्व द्वारा ग्रहण होता है। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है, विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, बाकी को पोषक तत्व द्वारा ग्रहण करवाया जाता है। सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस पाई जाती है? इंपॉर्टेंट। सी का मतलब होता है कार्बन, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब एक, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब एक। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब दो, O कितना? दो है ना। CO3 कार्बन ट्राइऑक्साइड, कार्बन ट्राई ऑक्साइड या कार्बोनेट, खत्म होगी। तो सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस पाई जाती है? सी का मतलब कार्बन, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO3 का मतलब कार्बन ट्राइऑक्साइड या कार्बोनेट। तो सिगरेट के धुएं में बी ऑप्शन सही आपके। सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या CO, दोनों याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड नाम भी आ सकता है और CO नाम आ सकता है। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है जो RBC को नष्ट कर देती है और ऑक्सीजन का परिवहन रोक देती है। सिगरेट छोड़ दो भाई, घनी पीवी। अगला, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अभी आपको मैं डाउट खत्म कराता हूँ। देखो, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील और एक है जल में घुलनशील। जल में होता है विटामिन बी और विटामिन सी और वसा में होता है ADE एडेक। अब आप यहाँ देखो, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, ADE के नहीं, यहाँ पर बी है, इसका मतलब डी ऑप्शन है जो वसा में घुलनशील नहीं है और ABD। वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के, ध्यान रखना। और जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। यहाँ पर बी है या बी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, वसा में नहीं है। लेकिन ADE क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। समझ मारी? कुल मिलाकर वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के एडेक और जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। यूनिक टैलेंट क्विज आज पूरी हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि नेक्स्ट टॉपिक का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।